जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी संकट जी। अभी मैं आज की जब पूजा करी और मैंने दिया जगाए संगत जी, तो उसके बाद में जब दिए की लौ पूर्ण हो गई तो मैंने उसके बाद में जाके देखा, मुझे उसमें शिवलिंग और शिवलिंग के पीछे या तो मोर जैसी आकृति या फिर और बहुत कंसंट्रेट करके या फोकस करके देखे तो बिल्कुल गुरुजी जैसी आकृति सी लग रही थी, लग रही है राधर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत 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 शुक्राना आपका। गुरुजी हमारा तो हर सांस, हमारा दिन बस इसी इसमें चलता है कि हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर गुरुजी का हाथ है, गुरुजी का मेहर भरा हाथ है। नहीं तो जिस तरह से ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो हम बहुत हिम्मत खो देते हैं अपनी, लेकिन फिर आप कुछ ऐसा दिखा देते हो तो लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, गुरुजी हमारे साथ में है। और पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी जैसे ही मौका लगेगा, जैसे ही हमारा टाइम आएगा, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पर अपनी मेहर बना के रखिए, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे से जुड़े परिवारों में पर, फ्रेंड्स पर, सब पर मेहर भरा हाथ बना कर रखिएगा गुरुजी। बाकी अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने बस आपको बोल दिया कि जो भी करोगे वो आप ही करोगे। मुझे कुछ नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और वो कब तक ठीक होगा, कैसे होगा, ये सब आपको करना है गुरुजी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। आज की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल भी रात में मुझे वो ड्रीम, रात नहीं कल दोपहर में जब मैं सोई तो मुझे ड्रीम बहुत अच्छी तरह ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगा है कि आप वहाँ पर बैठे हुए हो चेयर पे और इशारा कर रहे हो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो कहीं कुछ इंटरव्यू चल रहा है या क्या हो रहा है, मतलब बहुत क्लियर नहीं है मुझे वो सपना, लेकिन हम रह रह कर आपका स्वरूप मुझे सामने आ रहा है आंखों के आगे। जैसे ही मैं अपने मोबाइल पे आपका स्वरूप देखती रहती हूँ तो उसी टाइप्स का स्वरूप मेरी आंखों के आगे आ रहा था। शुक्र है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ड्रीम में भी मुझे गुरुजी दर्शन दे सकते हैं, क्या मैं इस काबिल हूँ। मैं मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद पता नहीं कितने खराब कर्म कर रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन हाँ फिर सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ तो बहुत ही अच्छे कर रखे कि हम आपकी शरण में आ सके। गुरुजी अपनी शरण में रखिएगा, परिवार पर मेहर बना कर रखिए। मेरे बच्चों को बहुत ज़रूरत है आपकी मेहर की, प्लीज़ उन पे मेहर बना के रखिए। सारी संगत पर मेहर बना कर रखिए, सबके बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत ही सिंपल सा सत्संग प्रेजेंट करती हूँ, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आता है मेरे को। बस जो गुरुजी के बारे में सोचती हूँ उसके बाद में जो गुरुजी कहलवाते हैं बस वो आता जाता है।
तो जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, गौरव अंकल। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था। आज मैं अपना मैं क्या शेयर कर रही हूँ, गुरु जी मुझसे शेयर करवा रहे हैं। और इनफैक्ट मुझे तो कान पकड़ के सॉरी ही मांगना चाहिए कि जल्दी जल्दी हमें शेयर करने चाहिए अपने शुक्राना, क्योंकि सिर्फ शुक्राना ही चाहते हैं गुरु जी हमसे, और हमारे को इतनी सारी परेशानियों से बचाते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी परेशानियाँ आ रही हैं। संगत जी, मैं पहले भी बता चुकी कि मैं स्कूल में टीचर हूँ। तो अभी जैसे सीबीएसई इवैल्यूएशन चलता है, कॉपी करेक्शन वगैरह ये सब चलता है। तो कई बार मुझे अपने बुद्धि पर भी बहुत एक तरीके से शर्म ही आती है कि मैं बार बार गुरुजी का नाम ले रही हूँ, आते जाते याद कर रही हूँ गुरुजी को कि गुरुजी पूरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, सब कुछ अच्छे से हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और हर टाइम जय गुरु जी या गुरु जी का मंत्र बोल रही हूँ। और मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि जो मेरे पास नंबर ऑफ बैग्स आए थे करेक्शन करवाने के लिए, मैं मेन थी, हेड एग्जामिनर थी, तो उनका नंबर था 7। चलिए, इतना भी थोड़े दिनों बाद मुझे लगा कि हाँ 7 है, लेकिन मैं इसको रिलेट ही नहीं कर पाई। तो मुझे खुद पे शर्म आ रही थी कि मैं ही गुरुजी को प्रॉपर्ली अप्रोच ही नहीं कर पा रही हूँ उनके साथ में। जैसे एक होता है ना, एक लिंक बहुत अच्छा सा बिठा पाना, शायद मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है कहीं पर कि मैं नहीं कर पाई ये सब। और उसके बाद में फिर ऐसे ही मैं एक दिन क्या, मैं आज शाम को ही सत्संग सुन रही थी। तो उसमें कुछ ऐसा आया कि एक कोई आंटी थी, उन्होंने 14 बोला कि 14 था, और 14 मतलब 7 2 डबल ऑफ 7, 7 2 14 हो गया। तो ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग नंबर है। अब मुझे स्ट्राइक किया कि जो मेरे 7 बैग्स आए थे, उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉपीज़ जो थी वो 1400 थी। तो कहाँ गुरुजी मेरे साथ नहीं थे। संगत जी, अब मानिएगा, मतलब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस कि सब मैच्योर्ड लोग आते हैं। हालांकि मैं उन सब में एज में सबसे बड़ी हूँ, रिटायर होने वाली हूँ मैं अभी, लेकिन फिर भी मतलब मेल्स भी होते हैं, फीमेल टीचर्स भी होते हैं, सबका अपना माइंडसेट होता है। कोई लोग कुछ बात को आराम से मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, आर्ग्यूमेंट्स छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों को संभालना होता है। तो मैं बार बार गुरुजी से विनती करती थी कि ऐसा कुछ ना हो कि मतलब लोग एक बैड टेस्ट लेकर जाएं, सब अच्छे से आए, काम करें, खूब एंजॉय करें और फिर जाएं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ज़्यादातर सिर्फ एक या दो को छोड़ के जो कि अपने उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। वो जैसा गुरुजी चाहते थे वैसा ही हुआ। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये था कि जैसे अब हम लोग को सजेशंस लिखने होते हैं वहाँ पर, तो वो मुझसे कहने लगे कि मैम आप रिटायर हो जाओगे अगले साल से, तो फिर तो एच ही हमारे चेंज हो जाएंगे, पता नहीं कौन मिलेंगे। इतने सालों से हम आपके अंडर में काम कर रहे हैं और इतना एंजॉय करते हैं हम आपके अंडर में, इतना कुछ सीखते हैं आपसे। जय गुरु जी, ये सब गुरु जी की मेहर है। तो वो सब लोग कहने लगे कि मैम हम सजेशन में ऐसा लिख दें कि हमें आगे आने वाले सालों में भी एच जो है वो आप ही मिलें। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आप सबको पता है। अब मैं रिटायर हो रही हूँ तो हो रही हूँ ना, तो पुराने पत्ते झड़ते हैं तो फिर तभी नए पत्ते आते हैं। तो नए पत्तों को भी तो, नए फूलों को, नए पत्तों को भी तो जगह चाहिए ना खिलने की और फैलने की। तो इसलिए कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों में से कोई आगे आएंगे और इस काम को संभालेंगे, और मैं बेस्ट विशेस उनको दी। लेकिन गुरुजी की बहुत बहुत मेहर रही। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने पूरे टाइम मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया, हर चीज़ टाइम से
और बहुत अच्छे तरीके से संभल कर पूरी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हाँ, गुरुजी को बहुत अच्छी तरह पता है जो मेरी एक अरदास चल रही है। अभी भी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें ये लिखा था कि तू अपने बच्चे के पिछले जन्म के कष्ट, इस सत्संग को सुनो और पिछले जन्म के कष्टों को काट दो। गुरुजी आप मेरे को कितने भी सत्संग सुना लो, लेकिन कैसे तैसे करके मेरे बच्चे के जो भी कष्ट हैं उनको दूर कर दो, चाहे वो पिछले जन्म के हैं या अगले जन्म के हैं। उसके हिस्से की परेशानियां आप मेरे को दे दो, उसको परेशानियों से बाहर निकाल दो। सॉरी संगत जी, मेरे उसमें गैप आ गया था थोड़ा सा। तो मैं यही बात कर रही थी कि मैं अपने बच्चे के लिए बार बार अरदास कर रही हूँ गुरु जी से कि उस पर अपना मेहर भरा हाथ रखें, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दें ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके। मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है गुरु जी से। बाकी सब तो हमें पता ही है कि हमारी हर सांस, हमारा दिन जो शुरू होता है उससे लेकर रात तक जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब गुरु जी की मेहर से ही होती है। नहीं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बस यही विनती करते हैं बार बार गुरु जी से कि अपने चरणों में हमें रखें, अपना मेहर भरा हाथ हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर, पूरी संगत पर, संगत के बच्चों पर, सब पर बना कर रखें। प्राची जी पर, उनके परिवार पर, सब पर अपना मेहर भरा हाथ बना कर रखें। जब परेशानियां जीवन में आती हैं तो बस थोड़ी सी हिम्मत भी दे दे कि हम उन्हें झेल सके। लेकिन हाँ, कई बार हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो फिर बस रो ही पड़ते हैं गुरु जी के आगे कि गुरु जी प्लीज़ कुछ करो, कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ अच्छा रास्ता दिखाओ। लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरु जी जब करेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा ही करेंगे। तो इसी अरदास के साथ मैं अपने शुक्राने को आज शुक्राने में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कुछ गलती हो गई हो भूलने में तो संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी जय गुरु जी। आज मैं अभी ऐसे स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पर, तो मैंने मैसेज देखा जिसमें गुरुजी ने लिखा कि तेरे सारे काम मैं पूरे करूँगा, मैं तेरे साथ हूँ, तो घबरा मत, बस शुक्राना करना मत भूलना। गुरुजी हाँ, आज अष्टमी है और अप्रैल 5, 2025। शुक्राना बोलकर करने में बस वही है, कोई माफ़ी तो नहीं है इसके लिए। हम गलत काम ही करते हैं। एक शुक्राना करने में भी हमें इतना इतना टाइम लग जाता है, जबकि आप हमारी किसी भी परेशानी को अपने आप से ही जानते हुए, हमें पता भी नहीं होता क्या है वो, उसे बिना कोई टाइम लगाए अपने आप हैंडल कर लेते हो, अपने आप मैनेज कर देते हो और हमें बहुत दुखी नहीं होने देते हैं। बट हम ऐसे नालायक हैं ना कि बस हम क्या, मैं बोलूँगी अपने लिए कि मैं इतनी नालायक हूँ कि सोचती हूँ शुक्राना करूँगी, मोबाइल उठा लेती हूँ हाथ में, उसके बाद में पता नहीं क्या होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, फिर भूल जाती हूँ। उसके बाद में फिर सोचती हूँ अच्छा चलो शाम को कर लूँगी, कल कर लूँगी। तो बस इस तरह करते रहते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। वैसे तो मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, जैसे काम ये कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना ऐसे बोल के करने में देर हो जाती है। वैसे गुरुजी हर सांस में आपका शुक्राना है, हर पल आपका शुक्राना है। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना रहे। हमें एक बहुत हिम्मत आती है, आपके बारे में सोचते ही हिम्मत आती है। अभी जैसे ये मैसेज पढ़ा तो लगने लगा कि
अच्छा नहीं हो रहे हैं काम, मायूस तो हो जाते हैं हम। लेकिन फिर जब आपका मैसेज पढ़ा तो लगा कि अब गुरुजी कह रहे हैं तो वो काम हो जाएंगे, इसलिए हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते भी हो सत्संग कर, मंत्र पढ़ो, चिंता मत करो, लेकिन बस वही है ना, है तो ह्यूमन बीइंग ही हम। आप इतने प्यार से समझाते हो लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आता है। फिर वही मांगने खड़े हो जाते हैं, फिर वही सोचते रहते हैं क्यों नहीं हो रहा, हमारा काम होना चाहिए था। हमें इतनी समझ नहीं आती कि होगा ना, सब काम एक वक्त पर होगा, जो ठीक टाइम होगा उसके लिए होगा। तो संगत जी, बस मैं भी ठीक समय का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब गुरु जी को ठीक लगेगा कि मेरा काम हो जाना चाहिए तो वो अपने आप करेंगे। सब कुछ गुरु जी पे छोड़ रखा है, लेकिन बस होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको रह रह के याद आती है और फिर रोने लग जाते हैं, वही हाल हमारा हो जाता है बस। शायद सब्र की अभी और कमी है अंदर। कोशिश तो करते हैं सब्र करने की, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा है हमारा सब्र। क्योंकि अब गुरु जी भी क्या करें, वो तो जो टाइम होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही करेंगे ना। जैसे पेरेंट्स करते हैं इसी तरह से वो भी हमारे पापा जैसे है, जैसे उनको ठीक लगेगा वो करेंगे हमारे लिए। बस हमें सब्र रखना ज़रूरी है। गुरु जी ब्लेसिंग्स दीजिए, हम सबको दीजिए, पूरे संगत परिवार को, उनके बच्चों को, सबके घरों में कोई परेशानी ना रहे। जो अब परेशानी जीवन में आती जाती रहती है, लेकिन इतनी हिम्मत दीजिएगा कि वो आराम से उस परेशानी से लड़ सकें, उस पर विजय हासिल कर सकें। तो फिर मॉरल सपोर्ट भी बहुत हो जाती है आपकी। और अगर हम किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। वो सब आपकी सीख से ही डेवलप हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस या इतनी स्ट्रेंथ, इतना सब्र तो कभी भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आपके सत्संग सब सुनते सुनते, आप जो भी कहते हो अमल करने के लिए, वो करने की कोशिश करते हुए काफ़ी सब्र सीख गए हैं। लेकिन गुरुजी, मुझे ही समझ में नहीं आता, मैं जब सुनती हूँ कि मैं उपाय करूँगी, संगत जी मुझे सच में नहीं समझ में आता। मैं सबको सुनती हूँ सत्संग में कि हमने ये उपाय किया, हमने वो उपाय किया, मैं भी सोचती हूँ मैं भी करूँगी। और एक बहुत जैसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है कि नहीं करूँगी मैं, और उसके बाद में जब करने का वक्त आता है फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर फिर मैं नहीं कर पाती हूँ उसको। तो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। हर बार सोचती हूँ कि नहीं, जब भी सुनती हूँ तब एक ऐसे लगता है कि अभी कर लूँगी जैसे जाकर, लेकिन फिर जब करने का वक्त आता है फिर पता नहीं आलस आता है या फिर कुछ है जो रोकता है, पता नहीं क्या है। लेकिन मैं उपाय वगैरह करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाती हूँ ज़्यादा, बहुत मुश्किल से, वो तो रेयर कोई कर पाती हूँ। तो खैर जो भी है, मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है। जो भी कंडीशंस आती हैं हमारी लाइफ में, वो गुरुजी जो ठीक समझते हैं वही आती हैं। जब वो ठीक समझेंगे हमारे लिए उनसे बाहर आना, तो उनसे बाहर भी आ जाएंगे। बस इंतज़ार है, तो इंतज़ार कर रहे हैं उसका। तो पूरा विश्वास अपना गुरुजी में रखिए संगीत जी। गुरुजी सबके परिवारों को ब्लेस करें, प्राची जी के परिवार को भी ब्लेस ब्लेस करें। वो अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे शुक्राने रिलीज़ करते हैं, सब संगत को सुनाते हैं, हम लोग शेयर कर पाते हैं आपस में, बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मुझे बहुत अच्छे से बोलना भी नहीं आता, जो कि मैं कई बार संगत को सुनती हूँ, इतने प्यारे से शुक्राने करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। लेकिन ठीक है, मुझसे जो
थोड़ा बहुत हो रहा है, बाकी गुरुजी से माफ़ी मांग के, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो, प्राची जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। आज मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं भी, जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं टीचर हूँ स्कूल में, तो बायोलॉजी पढ़ाती हूँ मैं 12th क्लास का। अभी अब बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे तो एवेल्युएशन वगैरह चल रहा है। तो उस दिन मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैं सोच रही थी कि कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, लेकिन हाँ ये कि जब मैं स्कूल जा रही थी 7th को, तो मुझे रास्ते में बहुत सारी व्हीकल्स दिखाई दी जिसमें या तो 7 आ रहा था, कभी 777 आ रहा था, 3 times 7, 4 times 7, ये सब नंबर दिख रहे थे मुझे, एंजल नंबर्स, सब गुरुजी के नंबर दिख रहे थे। फिर जब मैं स्कूल गई उस दिन 7 तारीख थी, फिर जो मेरे एवेल्युएशन वर्क के जो बैग्स वगैरह आए चेक करने के लिए, वो भी 7 नंबर में। मेरे पास साथ में जो वर्क करने के लिए टीम बनी वो भी 27 मेंबर्स की, उसमें भी 7 था साथ में। मैंने बोला जय गुरु जी, आपने तो बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स दे दी। बहुत इम्पोर्टेंट काम रहता है तो सबको मिलजुल के करना होता है और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबली करना होता है इस काम को। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बस अब ये मेरी प्रार्थना है कि गुरु जी ये सब लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम करते रहें और हम सक्सेसफुली अपना काम करके दे दें बोर्ड को। गुरु जी के शुक्राने की तो क्या ही बोले, हटे बटरफ्लाई के दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी येलो, कभी वाइट, कभी ब्लैक वाली सुंदर सी बटरफ्लाई। बाकी हाँ, परेशानियां तो जीवन में बहुत चलती रहती हैं, उसमें कोई बात नहीं है। वो कष्ट ही कट रहे हैं हमारे। जैसे मैंने सब सत्संग में सुना है कि कष्ट कट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जो हमें अंदर तक बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। हम बार बार गुरु जी से अरदास ही करते रहते हैं कि गुरु जी प्लीज़ कुछ कर दो, जबकि ये भी पता है कि अगर अभी नहीं हो रहा है तो उसमें भी हमारी भलाई है। जब समय आएगा तो वो हो जाएगा और गुरु जी उसको बहुत अच्छे से करवा देंगे, ये भी विश्वास है। लेकिन बस फिर मुँह से निकल जाता है कि गुरु जी प्लीज़ अरदास पूरी कर दो। उसकी वजह से बहुत चिंता हो रही है, गुरु जी को सब पता है इसके बारे में। अभी एक दिन और क्या हुआ, शाम को मेरे हस्बैंड आए और वो कहने लगे कि तुम्हें पता है यहाँ से थोड़ी दूर पे बहुत सारा क्राउड हो रहा था और बहुत सारी ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा वगैरह सब एक ही घर की तरफ जा रही थी। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है वहाँ पे। तो कहते हैं, मैंने पूछा आसपास लोगों से तो सब कहने लगे शुक्राना वाले गुरु जी का सत्संग है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी बोलता है, शुक्राना वाले गुरु जी का सत्संग है। मैंने बोला गुरु जी का सत्संग है। तो फिर एक बार को बोले कि तुमको जाना है तो होके आ जाओ, 10 मिनट बैठ के आ जाओ। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो होता है, आपको टाइम से जाना होता है, ऐसे बीच में उठ के नहीं आ सकते जैसे कि हम लोग कई बार करते हैं, कहीं कीर्तन हो रहा है, कुछ हो रहा है, गए 10 मिनट के लिए बैठे और उठ के आ गए। इनका ऐसा नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड वे में जाना होता है और बैठना होता है, जो कि अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कर पाना। फिर दूसरी बात ये थी संगत जी कि मैं उनको जानती भी नहीं, पता नहीं कौन थे वो।
जो अपने घर में करवा रहे थे। एनीवे मैं वेट कर रही हूँ कब गुरुजी मेरे को मौका देंगे और मैं भी कोई एक उनका सत्संग अटेंड कर पाऊँगी, कभी बड़े मंदिर जा पाऊँगी। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि बड़े मंदिर जाने का क्या है, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ हर टाइम। बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुजी, लेकिन बस फिर कभी कभी मन हो आता है। तो मैंने अभी तक गुरुजी का कभी स्वरूप भी खरीदने की कोशिश नहीं करी, ना ही मैंने खुद किसी को कहा कि मेरे को दे दो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिस दिन गुरुजी चाहेंगे उस दिन वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप गुरुजी का स्वरूप आ जाएगा। नहीं तो मैं सुबह शाम हर वक्त सोते जागते हर सांस में गुरुजी को याद करते ही रहते हैं, और गुरुजी के बिना तो हमारा जीवन भी नहीं चल सकता, हम सोच भी नहीं सकते अपना जीवन चलाने की। तो इस सत्संग के साथ मैं आज के अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। अब मैं मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आरती का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा आज का सत्संग है। इतने दिनों से मैं सबका ना रोज सुन रही थी कि गुरु जी आप मुझे दर्शन दो, तो मैं बीच में गुरु जी को बोल ही नहीं रही थी। अब मैं बोलने लगी तो कल रात को मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे को गुरुजी ने कुछ सेकंड्स के लिए दर्शन दिए। पहले तो गुरुजी दिखे, फिर अचानक उनके फेस के ऊपर में जैसे गोल्डन फॉइल होता है वैसे टाइप का आ रहा था। तो मैं बोली अरे 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 ये क्या हो रहा है? ऐसे मेरे को याद है मैं नींद में बोल रही थी। और फिर उसके बाद में जहाँ गुरुजी का जैसे स्वरूप दिख रहा था, तो साथ ही में साईं राम दिखे। गोल्डनिश पूरा उनका बैकग्राउंड था एंड येलो वाले उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, जैसे मंदिर में बड़ा वाला उनकी प्रतिमा दिखी। और फिर बस ये उन्होंने ड्रीम दर्शन दिया इतना। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी आप जानते हैं हम लोग आजकल बहुत परेशानी में हैं, और एक आदमी ने तो नाक में दम करके रखा है। तो प्लीज़ गुरुजी आप उसको देखिए। हम लोग को प्लीज़ रातों की नींद उड़ी हुई है ना। और साथ में गुरुजी जो एक और प्रॉब्लम है वो भी आप इनका ठीक कर दो गुरुजी। सब अच्छे से सब निपट जाए गुरुजी। और गुरुजी आप इनको अच्छी हेल्थ बख्शिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स गुरुजी। और गुरुजी परिवार में खुशियाँ चाहिए, है ना। सबको खुश देखते हैं, सबको हंसते बोलते घूमते फिरते देखते हैं तो दिल में बड़ा आता है कि हम भी करें, हम भी घूमें। वो हो ही नहीं पा रहा गुरुजी, बहुत समय से, बहुत टाइम से। और अचानक ये वाला प्रॉब्लम आ गया। आप तो सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है गुरुजी। और मैं ओपनली तो सत्संग में नहीं बोल सकती वो सारी बातें। तो प्लीज़ गुरुजी आप हमारा प्लीज़ ठीक करा दो, सब कुछ ठीक करा दो गुरुजी। बस और गुरुजी इनको अच्छी हेल्थ दीजिए, और ये मेंटली इंटरनली एक्सटर्नली बिल्कुल ठीक रहे। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करिए गुरुजी, और पूरे स्वस्थ रहें ये, और इनको लंबी उम्र दीजिए गुरुजी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे पॉज करती हूँ। और गुरुजी आप ये गौरव जी एंड प्राची जी को भी बहुत ब्लेस करिए, और सारी सत्संग को भी संगत को भी सॉरी ब्लेस करिए गुरुजी। सब
खुशियों से रहें, सब अपने घरों में खुश रहें गुरुजी। और मैं एक और चीज़ सत्संग में सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, तो आप उसके लिए माफ़ करिए। कई बार मेरे दिमाग में आता है कि अ, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो गुरुजी बुलवा रहे हैं, और अगर गलत निकल भी गया, तो वो तो हमने अपने परमपिता से बोला, तो गलत कैसे हुआ? पर ठीक है, अ, मैं भी दिल से सॉरी बोलती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इस सत्संग को बोलने में, तो आप मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करिएगा। बस इसी के साथ गुरुजी आप सबको ब्लेस करिए, सबके घरों में खुशियाँ हों गुरुजी, सबको अच्छा है हेल्थ, वेल्थ ब्लेस करिए, सब लोग मेंटली, इंटरनली, एक्सटर्नली सब लोग हेल्दी हों गुरुजी। बस इसी के साथ मैं एक और बार मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।